गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट नॉलेज आप इस वीडियो में गेन करोगे। मतलब पहले से और एक वीडियो में भी हमने डिस्कस की है इसके बारे में, बट इस वीडियो में थोड़ी बहुत अलग ही क्वेश्चन को हमने डिस्कस करेंगे एंड इम्पोर्टेंट को। फर्स्ट क्वेश्चन, हु राइट द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल रहे, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल को किसने लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, मतलब इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय नेहरू। ये जो पंडित नेहरू की प्रपोज की गई थी एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि इससे ये मतलब ये उनके ऊपर आधारित प्रियम्बल। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय नेहरू, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा दिसंबर 13, 1946 में ये दी गई थी। याद रखिए, दिसंबर 13, 1946 में दी गई थी प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। याद रखिए। और आपको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रहे ना, ये उनके द्वारा ये अडॉप्ट की गई थी, एक्सेप्ट की गई थी जनवरी 22, 1947 में एक्सेप्ट करी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो फादर है उनका नाम क्या है? जो कि फादर है, याद रखना, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। याद रखिएगा, जो कि 29 अगस्त 1947 में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था उसका हेड था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था किसने? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने। एंड उन्होंने जो कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी की जो मेंबर आपको पूछे तो टोटल मेंबर ये होगा 7 मेंबर। याद रखिएगा, ये सेटअप की गई थी अगस्त 29, 1947 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और आगे के क्वेश्चन में देखेंगे सभी। नेक्स्ट नंबर 3, हु इज़ द फादर ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो रहे इंडिया की, इसका फादर कौन है? याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट की फादर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो फंडामेंटल राइट की फादर है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर आपको पूछे तो ये होगा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। याद रखिएगा। एंड जो इंडिया की जो प्रियम्बल ये प्रपोज की गई थी, ये दी गई थी पंडित नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू। एंड जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये है फादर ऑफ फंडामेंटल राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, व्हिच इज द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको पूछे तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन सी है? कौन सी कंट्री की ये सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिया की ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखिएगा, ये बनने में ये 2 ईयर 11 मंथ 18 डे लग गया था। ये दिन को याद रखिएगा, 2 ईयर 11 मंथ 18 डे ये याद रखिएगा। मतलब ये बनने में, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना दिन लग गया था, याद रखिएगा। एंड इंडिया के जो अभी जो ओरिजिनल कॉपी है ना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल कॉपी, जो हैंड रिटन जो ओरिजिनल कॉपी, ये जो हाथ में लिखी गई थी एंड अभी ये पार्लियामेंट में रहे। याद रखिएगा, पार्लियामेंट में हीलियम केसेस से फिल करके, जो हीलियम से फिल करके ये रखा गया है, प्रिजर्व करके। मतलब ये जो हैंड राइटिंग है ये मतलब उसके ऊपर मतलब गंदी ना हो, इसलिए ये हीलियम केसेस से फिल करके रखा गया है।
याद रखिएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में, इतना ही याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनल कॉपी अभी जो कि ये पार्लियामेंट में रहे। आगे बढ़ते हैं नंबर 5, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। हाउ मेनी मेंबर्स वेयर इन ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने के मेंबर थे? 7 मेंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 7 मेंबर था ड्राफ्टिंग कमेटी में, 7 मेंबर था। एंड ये सेटअप करी गई थी, सेटअप अगस्त 29, 1947 में सेटअप की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हेड था, अभी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, इसका हेड था और चेयरमैन था जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, याद रखिएगा, जो कि मेंबर था 7 मेंबर। नेक्स्ट नंबर 6, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली रहे इसके मेंबर कितने की है, मतलब जो याद रखिएगा, जो मेंबर, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ये 7 मेंबर, एंड ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर ये सिलेक्ट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है ना, इसका जो मेंबर था जो पहला पेज में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 389 मेंबर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर था ये। एंड ये टोटल मेंबर से, याद रखिएगा, टोटल मेंबर से जो द टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, एंड इनमें से जो कि 292 वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स, 292 वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस, याद रखिएगा। एंड 93 जो कि रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट, 93 वेयर द रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट, एंड 4 वेयर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर, 4 वेयर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर ऑफ जो कि प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली की। ये सभी को याद रखिएगा। टोटल मेंबर 389 एंड 292 आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोविंसेस, 93 रिप्रेजेंटेटिव द प्रिंसली स्टेट की थे, एंड 4 वेयर द चीफ कमिश्नर ऑफ प्रोविंसेस ऑफ दिल्ली की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 7, हु सेड प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु सेड प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ये कहा है कि जो प्रियम्बल है ना, इंडिया में जो, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल रहे ये इंडिया की सोल है, किसने ये कहा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, ये है पंडित ठाकुरदास भार्गव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने यह ऐसा कहा है, याद रखिए। एंड ये प्रियम्बल जो दी गई थी, प्रपोज की गई थी, ये प्राइम मिनिस्टर नेहरू के द्वारा, याद रखिए, नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 में नेहरू के द्वारा ये दी गई थी, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड ये एक्सेप्ट की गई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, ये 22 जनवरी 1947 में, 22 जनवरी 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट की गई थी। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कितने के रहे, अभी हमने डिस्कस की, 389 मेंबर रहे टोटल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको पूछे तो 7 मेंबर, ये दोनों में डिफरेंट, याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी की 7 मेंबर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये 389 मेंबर। सो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 8, हु साइंड फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने फर्स्ट साइन किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कौन से डेट को आपको पूछे तो 24 जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में, मतलब जो 26 जो रिपब्लिक डे है उसके ठीक 2 दिन पहले ही उन्होंने साइन कर ली थी, मतलब उन्होंने 24 जनवरी 1950 में साइन की थी। नेक्स्ट नंबर 9, हु डिस्क्राइब द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्क्राइब द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। ये जो पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ये कहा है KM मुंशी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, KM मुंशी, जो कि प्रोमिनेंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियन, एक राइटर जिसका इम्पोर्टेंट रोल था ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ड्राफ्टिंग कमेटी में, याद रखिएगा, KM मुंशी, बस इतना ही याद रखना। एंड इंडिया की जो सोल कहा है जो कि प्रियम्बल को, ये है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। एंड KM मुंशी जो कि ऐसा ही कहा है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये सभी को याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज नॉट बीन रिटन इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑप्शन में जो देख रहा है इनमें से कौन सी वर्ड जो कि प्रियम्बल के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रियम्बल रहे इसमें नहीं है। ये है फेडरल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फेडरल। याद रखिएगा, ये रहे आपके सामने ये जो प्रियम्बल देख रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रियम्बल है जो कि ये दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो प्रियम्बल है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पेज में रहे। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemn resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens। याद रखिएगा, एक तो रहे जस्टिस, यहाँ रहे जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ दो एक्सप्रेशन, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, इक्वालिटी, इक्वालिटी भी रहे ऑफ स्टाटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, and fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constitution Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this Constitution। मतलब ये जो अडॉप्ट की गई थी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये 26th डे ऑफ नवंबर 1946 में। याद रखिएगा, बट ये जो लागू हुआ ये 26 1950 में। याद रखिएगा, जनवरी 1950 में। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये फेडरल वर्ड ही नहीं है, ये प्रियम्बल को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सो ये प्रियम्बल दी गई थी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नंबर 11। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन व्हिच डेट। अभी करेंटली हमने डिस्कस की, अडॉप्ट की गई थी, ये भी प्रियम्बल में मेंशन रहे 26 नवंबर 1949 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 26 नवंबर 1949। एंड कम्स टू फोर्स, ये जो लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 में। अभी भी हमने डिस्कस की इसके बारे में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, हमने ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। याद रखिएगा, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये क्वेश्चन में दी गई है, हु सेड दैट द प्रियम्बल आज की नोट। इंपॉर्टेंट है, किसने जो प्रियम्बल है उसे की नोट कहा है। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप अभी हमने डिस्कस की, और ये की नोट ये जो कहा है, हु सेड दैट प्रियम्बल इज द की नोट, ये है अर्नेस्ट बार्कर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्नेस्ट बार्कर, अर्नेस्ट बार्कर। बस इसका नाम ही याद रखना, ऐसा ही नाम, अर्नेस्ट बार्कर। याद रखिएगा, अभी हमने डिस्कस की जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल को कहा है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है? ये कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव। पंडित ठाकुरदास भार्गव, ये कहा है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन प्रियम्बल को। एंड अभी हमने डिस्कस की पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ये है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, ये सभी को याद रखिए, के.एम. मुंशी, ये है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, एंड अर्नेस्ट बार्कर ने ये कहा है की नोट, प्रियम्बल आज द की नोट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 13। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रहे ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। ये इसका 2 कॉपी रहे, आपको पूछे तो कितनी की कॉपी रहे ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन, इसका 2 कॉपी रहे, याद रखिएगा, जो कि एक है हिंदी में रहे एंड दूसरा रहे इंग्लिश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिखी गई है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन 2 लैंग्वेज, एक है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। याद रखिएगा 2 कॉपी रहे। एंड ये जो अभी रहे ना, अभी कौन सी प्लेस में रहे आपको पूछे तो याद रखिएगा, एक स्पेशल हीलियम फील्ड केसेस से रखा गया है, मतलब हीलियम से रखा गया है। क्यों? ये जो इसमें जो लेटर रहे ये छाप ना जाए, इसीलिए ये जो कि हीलियम फील्ड केसेस से रखा गया है। लाइब्रेरी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लाइब्रेरी है इंडियन पार्लियामेंट में, ये रखा गया है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में।
इम्पोर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मतलब 1 प्रियम्बल रहे और 12 शेड्यूल रहे, 12 शेड्यूल। पहला पेज में ये 8 शेड्यूल था, अभी करेंटली ये 12 शेड्यूल है, बस इतना ही याद रखना। एंड पार्ट आपको पूछे तो पहला पेज में 22 पार्ट था, अभी 3 पार्ट ऐड की गई है, 25 पार्ट रहे, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। एंड आर्टिकल आपको पूछे तो आर्टिकल है 448 आर्टिकल, याद रखिएगा। 1 प्रियम्बल, 12 शेड्यूल, 25 पार्ट एंड 448 आर्टिकल, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। सो फ्रेंड, वीडियो को लाइक कर लेना, कोई भी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तो मैंने प्रयास कर रहा हूँ बट कोई भी आप तो लाइक ही नहीं कर रहे हो, बट लाइक कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉपी रहे, 2 कॉपी रहे, एक रहे हिंदी लैंग्वेज में एंड दूसरा रहे इंग्लिश में, हिंदी एंड इंग्लिश, जो कि अभी जो ये रहे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट नंबर 14, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु प्रपोज द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला आइडिया किसके मन में आया, किसने ये दी है पहला आइडिया, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन। ये है एम.एन. रॉय की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एम.एन. रॉय। याद रखिएगा, द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1934 बाय एम.एन. रॉय। पहले जो ये आइडिया आया जो कि 1934 में प्रपोज की गई बाय एम.एन. रॉय के द्वारा, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम.एन. रॉय ने ये फर्स्ट प्रपोज दी है 1934 में एंड ये फाउंड हुआ जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में, कैबिनेट मिशन के द्वारा ये फाउंड हुआ। आगे बढ़ते हैं नंबर 15, द टर्म एंड आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हमने सभी डिस्कस करेंगे। द टर्म एंड द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री से जो टर्म एंड आइडिया प्रियम्बल की कौन सी कंट्री से आया है, ये आया है, याद रखिएगा, यूएस में, यूएस से, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूएस से। द टर्म एंड आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूएसए। एंड आपको ऑप्शन जो बी पर है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो कि द आइडियल ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। एंड ऑस्ट्रेलिया से आपको पूछे तो ऑप्शन सी पर जाए, ऑस्ट्रेलिया। द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल इज बोरोड, लैंग्वेज याद रखिएगा, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से। एंड याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जो कि यूएस से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। द टर्म एंड आइडिया ऑफ द प्रियम्बल वेयर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से आया है। एंड ऑस्ट्रेलिया से द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल इज बोरोड। एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से जो कि द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आया है। नेक्स्ट नंबर 16, द कंसेप्ट ऑफ द रूल एंड लॉ हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम व्हिच कंट्री, जो रूल एंड लॉ रहे ये इंग्लैंड से आया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंग्लैंड। द कंसेप्ट ऑफ द रूल एंड लॉ हैज बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नंबर 17, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी पार्ट रहे, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 25 पार्ट रहे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 25 पार्ट रहे। एंड आप चाहे तो ये 25 पार्ट भी हमने डिस्कस करेंगे, पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर नीचे कमेंट कर देना कि इसका अगली पार्ट लाने के लिए, नेक्स्ट पार्ट जो कि हमने पूरी 25 पार्ट जो रहे सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 12 शेड्यूल रहे, 448 आर्टिकल, इस सभी के बारे में हमने डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया तो कमेंट कर देना नीचे। याद रखिएगा 25 पार्ट रहे टोटल, और ये जो 25 पार्ट रहे ये इसका एक शॉर्ट ट्रिक रहे, आप उसे याद रखना चाहते हो तो हमने भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल्स एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये तो एक ही वीडियो में संभव नहीं है, बट मैं बस आपको एक हिंट्स दे रहा हूँ, उससे याद रखिएगा यदि आप 25 पार्ट को याद रखना चाहते हो। शॉर्टली, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम
फ्रॉम US U कमा S UP मीट श्याम राम and then fruit taste sweet to eat so on it Maggie as tasty snack. You can fly directly from US UP meet Syam Ram fruit tasty sweet to eat so on it Maggie as tasty snack. उससे याद रखिएगा, उससे रिलेटेड हमने पूरे 25 पार्ट को डिस्कस करेंगे, बहुत ही शॉर्टकटली डिस्कस करेंगे, मतलब 25 जो पार्ट रहे उसे याद रखेंगे, बहुत ही कम समय में भी याद करेंगे और हमने डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में। बस ये जो शॉर्टली मैंने जो ये लिखी है उसे याद रखिएगा। मतलब ये जो यू का मीनिंग है, ये जो पार्ट 1 में रहे, यू का मीनिंग है यूनियन टेरिटोरी, जो कि आर्टिकल 1 to 4 में रहे। एंड ये जो मैंने कैन लिखी है मतलब ये सिटीजनशिप याद रखिएगा। एंड ये जो फ्लाई मतलब है फंडामेंटल राइट 12 to 35 में रहे, पार्ट 3 में रहे। एंड डायरेक्ट मतलब है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो कि पॉलिसी 36 to 51 आर्टिकल में रहे। मतलब ये सभी के बारे में हमने डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में। वीडियो थोड़ा बहुत लॉन्ग हो रहा है इसलिए शॉर्टली मैंने ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिए, ये बस उसे याद रखना है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US UP मीट श्याम राम फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन इट मैगी आज टेस्टी स्नैक। नेक्स्ट नंबर 18, द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट विथ व्हिच वर्ड, कौन सी वर्ड से शुरू हुई है? अभी हमने डिस्कस की प्रियम्बल, जो कि मैंने खुद की एक हैंडराइटिंग में एक नोट बनाई है, जो कि अभी करेंटली हमने डिस्कस की थी प्रियम्बल के बारे में। ये लिखी गई है वी द पीपुल ऑफ द इंडिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया। याद रखिएगा, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया पहले हाथ में रहे। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी, पंडित नेहरू, याद रखिएगा। एंड 30 ये दी गई थी 13 दिसंबर 1946 में दी गई थी। एंड अल्टीमेट पावर जो कि ला इन द हैंड ऑफ द पीपुल, जो अल्टीमेट पावर रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पीपुल का हाथों में रहे। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। नंबर 19, व्हिच शेड्यूल इज पंचायत इन ए, पंचायत के बारे में रिप्रेजेंट की गई है, जो कि 11th शेड्यूल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 11th शेड्यूल। हमने 12th शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, बस एक कमेंट कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। 11th शेड्यूल रहे। एंड ये शेड्यूल जो रहे ना, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में आई है। याद रखिएगा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आई है, याद रखिएगा। एंड जो 12th शेड्यूल रहे, 12th शेड्यूल ये म्यूनसिपैलिटी दर्शाती है, म्यूनसिपैलिटी के बारे में। नेक्स्ट नंबर 20, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंग्वेज रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो कि ये शेड्यूल 8 में रहे। लैंग्वेज के बारे में आपको पूछे तो ये शेड्यूल 8 में रहे। याद रखिएगा, यहाँ सभी लैंग्वेज रहे, जो कि एक है आसामीज एंड बुद्धो, दोरकी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा। एंड हिंदी सबसे लार्जेस्ट पीपुल रहे इंडिया में, सबसे जो लार्जेस्ट पीपुल रहे ये 528 मिलियन हिंदी पीपुल रहे। कन्नड़ा एंड कश्मीरी, कोंकणी, मिथिली, मलयालम, बंगाली, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया एंड पंजाबी, संस्कृत एंड संताली, सिंधी, तमिल एंड 21 पर रहे तेलुगु। एंड जो कि तेलुगु रहे ये 81 मिलियन पीपल रहे। एंड 22 पर रहे उर्दू। याद रखिएगा, जो कि 22 लैंग्वेज रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये शेड्यूल 8 में रहे। याद रखिएगा। एंड सबसे जो लार्जेस्ट पीपल रहे हिंदी भाषाभाषी ज़्यादातर लोग रहे, 528 मिलियन। एंड उसके बाद आएगा तेलुगु। याद रखिएगा, सॉरी तेलुगु नहीं, और भी एक रहे बंगाली, जो कि 97.2 मिलियन। बंगाली होगा, सॉरी मैंने मिस्टेक होगा, ये बंगाली ही सही होगा। मतलब बंगाली सेकंड पर रहे, मतलब जो लैंग्वेज में 97.2 मिलियन पीपल रहे। एंड तेलुगु 81 मिलियन। याद रखिएगा। एंड सबसे लोएस्ट के मामले में संस्कृत रहे,
इसका शायद 0.02 होगा, चेक करके बताना, ये 0.02 होगा। एंड क्लासिकल लैंग्वेज आपको पूछे तो क्लासिकल जो लैंग्वेज रहे 6 क्लासिकल लैंग्वेज रहे, और यहाँ भी 6 क्लासिकल लैंग्वेज रहे। ये पेज में देखो क्लासिकल लैंग्वेज है जो कि तमिल है, जो कि 2004 में ये क्लासिकल लैंग्वेज बने। संस्कृत जो कि 2005 में, कन्नड़ा 2008 में, तेलुगु ये भी 2008 में, एंड मलयालम 2013 एंड ओडिया बने 2014 में। सो फ्रेंड, हमने ये जितने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और मिलता हूँ और एक ऐसा ही और एक इम्पोर्टेंट जीके के साथ, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। और भी एक पार्ट चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। मिलता हूँ और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।